हेलो एवरीवन। तो गाइस अब हम लोग करेंगे 3 दिसंबर जो सेकंड शिफ्ट का आपका एग्जाम हुआ है, उसमें मुझे जीके के सारे क्वेश्चन मिल चुके हैं क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम ले लिया है क्वेश्चन को कलेक्ट करने में। तो सारे क्वेश्चन मिले हैं और सारे क्वेश्चन ऑथेंटिकेट हैं। ये मैं नहीं, ये आप लोग अभी कहेंगे जब वीडियो खत्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत टाइम लेने के बाद ही मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन को मैंने बहुत सर्च आउट किया तब जाके आपको लोगों के बीच लाया है। और इसके पहले मैं फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस करा चुका हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल के मतलब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से देख लीजिएगा, या फिर इसके वीडियो के जस्ट पहले मिलेगा वीडियो, उसको देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका मिला है, वो है आपका सांची का स्तूप कहाँ पे है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, अगर आप पहले वीडियो देखे होते तो ये क्वेश्चन आपको वहीं मिल गया होता। 27 या 8 को आया था क्वेश्चन। सांची का स्तूप जो था वो किस मौर्य शासक द्वारा बनवाया गया था, ये पूछा था। लेकिन इस बार पूछा है कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश में। और किसके द्वारा, तो अशोक के द्वारा बनवाया गया था, है ना, मौर्य वंश के शासक थे। अच्छा, अगला आपका क्वेश्चन था, हाँ अगला क्वेश्चन ये पूछा था आपसे, दशावतार मंदिर कहाँ पर है। दशावतार मंदिर ये शायद पूछा था किस राज्य में है, बट मैं सारी चीजें बता दे रहा हूँ उससे रिलेटेड। तो पहली बात तो ये यूपी में है, और जिले अगर जो बात करूँ तो ललितपुर जिले में है, ललितपुर जिला में है। ओके, और अगर जो बात करूँ ललितपुर में फिर एक जगह है देवगढ़, है ना, देवगढ़ वहां पे है। और इस मंदिर में जो है विष्णु भगवान की पूजा की जाती है ना, विष्णु भगवान के ये मंदिर है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की अगर जो बात करूं मैं, तो अगला क्वेश्चन ये पूछा था, कोशिका की आत्मघाती थैली, कोशिका की आत्मघाती थैली। तो ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, हो जाएगा क्या, लाइसोसोम हो जाएगा। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था ये कि मनिका बत्रा, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। मनिका बत्रा किससे रिलेटेड है, किस खेल से है, तो मनिका बत्रा ये हो जाएगा आपका, मनिका बत्रा जो है ये है टेबल टेनिस से, किससे, टेबल टेनिस से रिलेटेड है आपकी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बुक दो तीन बुक का नाम आया था, सारी मैं बता दे रहा हूँ। देखिए पहली बुक का आया था, ये रिपीटेड है, इससे पहले फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा था, वी आर डिस्प्लेस्ड, है ना, ये वी आर डिस्प्लेस्ड। ओके, तो ये इस बुक के राइटर का नाम पूछा था, तो मलाला हो जाएगा, है ना, मलाला यूसुफ ऐसे करके हैं। और 2 बुक और आया था, एक बुक ये आपसे पूछा था, वन अरेंज्ड मर्डर, है ना, वन अरेंज्ड मर्डर, ये एक बुक आया था। इसके जो राइटर हैं वो हो जाएंगे आपके कौन, चेतन भगत। कौन हो जाएगा, चेतन भगत। ओके, एक और बुक आई थी आपकी, तो बुक वगैरह देख लीजिए। ज़्यादा नहीं मैं कहूँगा बुक आप पढ़िए, लेकिन हाँ ये जो आपके मतलब बार बार जितने शिफ्ट की एनालिसिस करा रहा हूँ, इसमें जो बुक आ रही है उसी को आप पढ़ के जाइए, है ना, क्योंकि उन्हीं से रिलेटेड आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा ये हो गया। देन है क्लोज टू बोन, है ना, क्या है, क्लोज टू बोन। बुक के राइटर का नाम पूछा तो ये हो जाएगा लीशा रे। कौन हो जाएगा, लीशा रे। ओके, ये 3 बुक आई थी आपका। देन आपका पूछा था कि लैक्टोमीटर किस प्रिंसिपल पर आधारित है, किस सिद्धांत पर काम करता है आपका लैक्टोमीटर, जो कि यूज होता है दूध की शुद्धता को नापने के लिए। तो लैक्टोमीटर है, ये है आपका, क्या पूछा था, किस प्रिंसिपल पर काम करता है, किस सिद्धांत पर काम करता है, किस सिद्धांत पर काम करता है, तो ये हो जाएगा आपका आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, है ना, आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पर, आर्किमिडीज सिद्धांत पर। ओके, चलिए देन नेक्स्ट आपसे पूछा था, ये क्वेश्चन था कि IMAP का फुल फॉर्म पूछा था, जो कि हो जाएगा इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। क्या हो जाएगा, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था कि हाँ जी, देखिए जीएसटी से बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इससे पहले पूछा था जीएसटी जो है वो कब लागू हुआ था, किस ईयर में, तो 2017 में हुआ था, 1 जुलाई 2017 में। इस बार पूछा गया था कि जीएसटी, ये क्वेश्चन एक बार सीपीयू की एनालिसिस में जमा करा रहा था, वहाँ भी पूछा था एसएससी में। तो जीएसटी मतलब एक तो जो इसी में पूछा था आपका दिल्ली पुलिस में कि जीएसटी कब लागू हुआ था। ठीक है,
अच्छा, और इस बार पूछा गया है कि जीएसटी का जो संशोधन हुआ है संविधान में, किस नंबर का संशोधन है। तो जीएसटी जो है वो संशोधन है आपका 101वां संशोधन है। ओके, और ये कब लागू हुआ था? ये हुआ था 1 जुलाई 2017 में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था कि बेस ईयर ऑफ जीडीपी कैलकुलेशन, है ना, बेस ईयर ऑफ जीडीपी कैलकुलेशन। ठीक, तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2017-18। ठीक है, इस बार मैं कोशिश कर रहा हूँ गाइस कि राइटिंग थोड़ी अच्छी रहे, ताकि आप स्क्रीनशॉट ले तो आपका एक ही बार में सारे क्वेश्चंस आ जाएं। ठीक है ना, तो कोशिश करता हूँ। ठीक है, एक्चुअल में होता क्या है, मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को लिखता हूँ और यहाँ पे मैं सोचता हूँ जल्दी जल्दी मैं आपको बता दूँ ताकि वीडियो ना लंबा हो। इसी वजह से आपका क्या होता है, मैं जल्दी से क्वेश्चन को लिखता हूँ, गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, बट इस बार ध्यान दे रहा हूँ थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, ये क्वेश्चन में मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन है, पूछा था कितने युद्ध हुए थे या फिर उस युद्ध का क्या नाम था, मैं सारा बात बता दे रहा हूँ। तो मोहम्मद गोरी, ठीक है, और दूसरा कौन था? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान, इनके बीच जो हुआ था वो 2 युद्ध हुए थे। कितने युद्ध हुए थे? 2 युद्ध हुए थे। ठीक है, अच्छा, पहला जो युद्ध था इसको नाम दिया गया था फर्स्ट तराइन का पहला युद्ध, तराइन का पहला युद्ध, और सेकंड तराइन का दूसरा युद्ध। ठीक है, ये 2 युद्ध हुए थे आपके, किसके? मोहम्मद गोरी और पृथ्वी, शायद ये पूछा था कि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के जो बीच युद्ध हुआ था वो किस मैदान में हुआ था, तो तराइन के मैदान में हुआ था। 2 युद्ध हुआ था। ईयर अगर जो बात करूँ तो 1191 में हुआ था, ये आपका 1191 में हुआ था, ये आपका 1192 में हुआ था। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा था कि नरसिंह वर्मन, ये है नरसिंह वर्मन प्रथम। ओके, तो नरसिंह वर्मन फर्स्ट, ये आपका पूछा था कि किस राजवंश से है ना, तो ये पल्लव राजवंश से हैं। किससे हैं? पल्लव राजवंश से हैं आपके कौन? नरसिंह वर्मन प्रथम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये पूछा था कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं कंफ्यूज था कि कुछ लोग कह रहे थे कि ये था या नहीं था, मतलब इससे रिलेटेड शायद पूछा था कि कैलोरीमीटर पूछा था, कैलोरीमीटर के लिए किस डिवाइस का यूज किया जाता है, या कैलोरीमीटर का यूज जो है वो किसके लिए किया जाता है ना, तो हीट कैपेसिटी को मेजर करने के लिए कैलोरीमीटर से कोई रिलेटेड क्वेश्चन आया था, ये आप बताइएगा। कैलोरीमीटर, ठीक है, कैलोरीमीटर से रिलेटेड अगर जो क्वेश्चन कोई आया था तो आप बताइए क्या था, मैं कमेंट में भी आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, ओके, हाँ, ये भी पूछा था आपसे, बताता हूँ मैं, ये पूछा था एक टैब से दूसरे टैब में जाने के लिए शॉर्ट की पूछा था, है ना। एक टैब से दूसरे टैब में, मतलब किसी ब्राउजर को अगर जो आप ओपन करते हैं किसी ब्राउजर में, तो एक टैब से दूसरे टैब, अगर आपको दूसरे टैब में जाना है तो उसके लिए शॉर्ट की पूछा था। तो उसके लिए होता है कंट्रोल CTRL प्लस शिफ्ट। ठीक है, अब देखिए एक टैब से अगर दूसरे टैब में जाना तो या तो आप लेफ्ट जाएंगे और या तो आप क्या जाएंगे, राइट जाएंगे। तो अगर आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट कर देंगे तो आप राइट चले जाएंगे। ठीक है, और अगर कंट्रोल प्लस शिफ्ट, लेफ्ट के लिए कुछ और एक होता है, हाँ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब प्रेस करेंगे तो आप किधर चले जाएंगे, लेफ्ट चले जाएंगे। ठीक है, अब वो डिपेंड करेगा ऑप्शन क्या था, उस हिसाब से सारी चीजें की जाएंगी। ठीक है, मतलब उस हिसाब से टिक किया जाएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन ये था राज्यसभा के उपसभापति। ठीक है, राज्यसभा के उपसभापति, राज्यसभा के उपसभापति आपसे पूछा था, तो ये हो जाएंगे आपके, सिंपल सा जो आंसर होगा वह हरिवंश नारायण सिंह। कौन है? हरिवंश नारायण सिंह हो जाएंगे आपके। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन है ना, सांख्य दर्शन प्रणेता आपसे पूछा था, तो ये हो जाएगा आपका सिंपल आंसर जो होगा वो क्या होगा, कपिल मुनि। क्या हो जाएगा? कपिल मुनि हो जाएंगे। ठीक है, और एक इसी से रिलेटेड पूछा था, हाँ, पाणिनि है ना, महर्षि पाणिनि का संबंध किससे है? पाणिनि
का संबंध, तो जो लोग संस्कृत के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज रखते होंगे वो इनका नाम सुने होंगे। पाणिनि जो है संस्कृत व्याकरण से संबंधित है ना, संस्कृत व्याकरण। ठीक है, ये हो गया आपका। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन ये पूछा था कि एलोरा में जो कैलाश मंदिर है वो किस वंश द्वारा बनवाया गया है। ठीक है ना, तो डायरेक्ट लिखता हूं कैलाश मंदिर, जो कि कहाँ पे है, एलोरा। कैलाश मंदिर आपसे ये पूछा था किस राजवंश द्वारा बनवाया गया, राजवंश द्वारा, वंश द्वारा बनवाया गया। तो ये हो जाएगा आपका सिंपल राष्ट्रकूट, किसके द्वारा, राष्ट्रकूट राजवंश द्वारा ये आपका बनवाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन था सिकंदर के किस सेनापति को चंद्रगुप्त ने हराया था, है ना। सिकंदर के किस सेनापति, सिकंदर के किस सेनापति को किसने हराया था, चंद्रगुप्त ने हराया, चंद्रगुप्त ने हराया। तो ये हो जाएगा आपका कौन, सेल्यूकस। किस क्या हो जाएगा, सेल्यूकस निकेटर। इसी की पुत्री से बाद में विवाह हुआ था, कार्नेलिया ऐसा कुछ नाम था। ठीक है, अच्छा यूआरएल से कोई क्वेश्चन आया था, क्या था मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है। यूआरएल से कोई अगर फुल फॉर्म हो तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, कई बार बता चुका हूँ, था नहीं। कोई ऐसा था कि किससे संबंधित नहीं है, यूआरएल का संबंध किससे नहीं है, तो वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। देन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था लोनार झील, है ना। लोनार झील का निर्माण शायद कुछ पूछा था कैसे हुआ है, लोनार झील का निर्माण कैसे हुआ है ये पूछा था, क्योंकि कहाँ है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, वो बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा, महाराष्ट्र में है ना। और इसका जो निर्माण हुआ है तो निर्माण ये हुआ था उल्कापिंडों द्वारा हुआ था, है ना। वो उल्कापिंड से हुआ है निर्माण, उल्कापिंड से। किससे हुआ है, उल्कापिंड से। ठीक, चलिए देन एक नेम आया था सुनीता नारायण शायद करके था। सुनीता नारायण का संबंध किससे है, सुनीता नारायण। सुनीता नारायण का जो संबंध है ये पर्यावरण से रिलेटेड है कुछ, है ना, पर्यावरण से रिलेटेड है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि हाँ द्रोणाचार्य अवार्ड 2020, द्रोणाचार्य अवार्ड, क्वेश्चन ये था कि द्रोणाचार्य अवार्ड जो है वो किसे नहीं मिला है। ठीक है, अब ये तो बड़ा, द्रोणाचार्य अवार्ड 2020 किसे नहीं मिला है, तो किसे मिला है ये आप जरूर पढ़ लीजिएगा। और काफ़ी लोगों को मिला है, तो मैं अगर उनका नाम बताऊंगा तो काफ़ी टफ हो जाएगा। इसको आप सर्च करके सिंपल, या फिर अगर दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं वहाँ पे ना आपको नाम बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ टाइप करना आसान रहेगा, तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा किसे इसका आपको अवार्ड मिला है। ठीक है, तो आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की अगर जो बात करता हूँ तो अगला क्वेश्चन है आपका दशावतार मंदिर, मैंने बता ही दिया आपको। ये है यूनिसेफ ने फॉर हैशटैग करके, यूनिसेफ ने एक मुहिम चलाई, वो क्या है, फॉर एवरी चिल्ड्रन के अधिकार को बढ़ाने के लिए किस सेलिब्रिटी को एडवोकेट के रूप में नामित किया है ना। तो फॉर एवरी चिल्ड्रन, ऐसे मैं कर दे रहा हूँ, फॉर एवरी चिल्ड्रन, फिर से क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। फॉर यूनिसेफ ने फॉर एवरी चाइल्ड के अधिकार को बढ़ाने के लिए किस सेलिब्रिटी को एडवोकेट के रूप में नियुक्त किया है, तो कौन हो जाएगा, आयुष्मान खुराना को। किसको, आयुष्मान खुराना को। ठीक है, एडवोकेट रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। राज्यसभा का उपसभापति मैंने बता दिया। वाइस चेयरमैन ऑफ, हाँ ये क्वेश्चन शायद पूछा था, वाइस चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल यूनियन रेलवे, ऐसे करते हैं। तो वाइस चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल यूनियन रेलवे, है ना, वाइस चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल यूनियन रेलवे। ठीक है, ऐसे करके था एक क्वेश्चन। ये हो जाएगा आपका अरुण कुमार। कौन है, अरुण कुमार। कौन हो जाएगा, अरुण कुमार। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है मनिका बत्रा, मैंने बता दिया। जीएसटी संशोधन हो ही गया। बेस ईयर ऑफ, ये भी हो गया। देन है आपका राज्य और केंद्र के संबंध किस संविधान के किस भाग से है ना, ये क्वेश्चन था। राज्य और केंद्र का संबंध संविधान के किस भाग से है, तो भाग 11 से है। ठीक है, भाग 11 में आपका बताया गया राज्य और केंद्र के बीच में संबंध के बारे में। ठीक है, चलिए
देन आपका 2-3 क्वेश्चन और है, यहाँ मैं बता दे रहा हूँ ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने में आसानी हो। चोल साम्राज्य में वेट्टी का क्या महत्व है ना। तो चोल साम्राज्य में एक वर्ड था, वो था चोल साम्राज्य में आपका वेट्टी एक वर्ड था, जो एक प्रकार का क्या है, टैक्स है। क्या है, टैक्स। चलिए नेक्स्ट है आपका फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता अधिवेशन की स्थापना किस गवर्नर के समय में हुई थी, है ना। तो फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता स्थापना के समय गवर्नर कौन था, ऐसे कह देते हैं। तो लॉर्ड वेलेजली। कौन थे, लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। देन पाणिनि का संबंध मैंने बता ही दिया। ठीक है, तो गाइज ये थे क्वेश्चन जो कि मुझे मिल पाए थे, और मैंने अपनी तरफ, हाँ पुंछी आयोग मैंने बताया नहीं बताया, एक ये भी क्वेश्चन था पुंछी आयोग, है ना। तो केंद्र राज्य के संबंधों, पुंछी आयोग आया था ये, इसका संबंध किससे था, तो पुंछी आयोग का संबंध जो था ये केंद्र और राज्य के बीच संबंध बताने के लिए था। ठीक है, ये आयोग आया था। चलिए, तो गाइज ये थे क्वेश्चन जो कि मुझे मिल पाए थे। मैंने अपनी तरफ से अच्छे क्वेश्चन को लाया है। मैंने अच्छे से अच्छे का मतलब है कि जो क्वेश्चन ऑथेंटिकेट है वो मैं आप लोगों के बीच लेके आया था, और मैंने सारे क्वेश्चन अच्छे से लिख दिए। आप इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। बाकी मैथ्स और रीजनिंग मैं पिछले वीडियो में बता दिया था लेवल कैसा आ रहा है, उस हिसाब से आप प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं तो आप देख के जाइए। इसके जस्ट पहले मैंने फर्स्ट शिफ्ट का भी एनालिसिस करा है। बाकी वीडियो कैसा लगा, अगर आप लोग अच्छा बता रहे हैं तो मैं सोचूंगा कि मैं थर्ड शिफ्ट की भी एनालिसिस कराऊं, है ना। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, ताकि मैं जल्द से जल्द थर्ड शिफ्ट भी आपके लिए अपलोड कर सकूं। और जब वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट एनालिसिस के साथ जो कि थर्ड शिफ्ट का रहेगा, अगर आप लोग चाहेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, सी यू ऑल।